अरे चल भाई, अब हम गाय का दूध निकालते हैं। हाँ हाँ चल। आ! अरे भाई, ये गाय तो बहुत खतरनाक है। जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। बचाओ, कोई बचाओ हमें। बचाओ बचाओ। अरे भाई जल्दी कुछ कर, वरना कुछ ही देर में हमारी हड्डी पसली एक कर देगी। आ, आ, अरे भाई जल्दी कुछ कर। आइडिया, ये बच गई। अब कैसे मारोगी हमें? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगी। अरे चुन्नू, अब इस गाय को बाहर कैसे निकालें? आइडिया, ये लो रस्सी, इसे तुम अपने मुंह से पकड़ लो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। ठीक है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं। आ गया तबेला। अरे आज तबेले में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब हम दूध किससे लेंगे? आइडिया, क्या वो देख गाय, क्यों ना हम ही गाय का दूध निकालें? अरे हाँ। अरे इस गाय को क्या हो गया? हमें मार क्यों रही है? ये तो गुस्सा हो गई है। अगर जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। बचाओ। अरे हमें मार क्यों रही हो? मम्मी पापा बचाओ। बच गए। हमारा तो गोबर गोबर हो गया। अरे बता तो दो, तुम हमें मार क्यों रही हो? हमारी गलती क्या है? एक तो चोरी करते हो और ऊपर से बोलते हो हमारी गलती क्या है? अरे चोरी? पर हमने कब की चोरी? तो तुम मुझे खोलकर कहाँ लेके जा रही थी? अरे वो तो हमें दूध चाहिए था, इसीलिए तुम्हें खोला था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन अब तो हमें दूध मिल सकता है। हाँ जरूर। मारोगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं। सुंदरवन गांव में गोलू आलू दूध का व्यापार करता था। उसकी गौशाला में बहुत सारी गायें थी और उन्हें हमेशा साफ पानी और हरा भरा चारा देता था। इसीलिए उसकी गाय बहुत ही गाढ़ा दूध देती थी और उस दूध के स्वाद में भी कुछ अलग ही मजा आता था। इसलिए सारे गांव वाले उसी से दूध खरीदते थे। ऐसे समय में उस गांव में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज थी, इसलिए छोटी और बड़ी गाड़ियां दिन रात फिरती थी। इसलिए वहाँ पर हमेशा धूल और धुआं रहता था। सुनहरी, मैं एक बार राजू बैंगन के पास जाकर आता हूँ। आज गायों को चारा डालना भूल गए तुम, और तुम खुद भी खाना खाना भूल गए हो। कुछ खाकर जाओ जी। अरे हाँ सुनहरी, मैं किसी सोच में डूबकर भूल गया था। अभी उन्हें चारा डालकर आता हूँ। ऐसे ही जल्दी जल्दी में गोलू आलू गायों को चारा डालकर खुद बिना खाए राजू बैंगन के पास चला जाता है। राजू बैंगन एक मिस्त्री है, एक बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत मेहनती भी है। गोलू आलू और राजू बैंगन बचपन के साथी हैं। क्या हुआ गोलू आलू, इतनी सुबह सुबह मेरे पास आए हो? अब क्या कहूँ राजू, गांव में इतनी फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, वातावरण को भी उतना ही दूषित करती जा रही हैं। साथ ही सड़क पर वाहनों के बारे में तो पूछो ही मत। गायों को बाहर लेकर जाने पर भी डर लग रहा है। हाँ गोलू आलू, लेकिन इन्हीं फैक्ट्रीज की वजह से हमारे काम आजकल कितने आसान हो रहे हैं और घंटों के काम मिनटों में हो रहे हैं। वैसे भी हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ, तू भी सही कह रहा है।
अब हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए गोलू आलू घर आ जाता है और अपनी गायों को लेकर तालाब के पास जाता है। बहुत देर तक उसकी गाय उस तालाब में नहाने के बाद शाम को वो लौटकर आ रहे थे। इतने में तेजी से एक गाड़ी आती है और गोलू आलू की गायों को टक्कर मार देती है और गोलू आलू की पसंदीदा गायों में से एक गाय मर जाती है। गोलू आलू के दुख की कोई हद नहीं थी। वो फूट फूट कर रोता है। अगले दिन, राजू, मैं तुझसे कल ही कह रहा था, वो मेरा डर सच हो गया। मेरी सबसे प्यारी गाय मर गई है। तू अपने आप को दोष मत दे मेरे भाई। शाम के वक्त गाड़ियां ऐसे ही घूमती है, थोड़ी सावधानी बरत लेता तो नहीं होता ऐसा। ये कहते हुए राजू बैंगन गोलू आलू को चुप कराता है। उस दिन के बाद से गोलू आलू अपनी गायों को तालाब पर ले जाना बंद कर देता है। इस वजह से वो गाय दिन ब दिन गंदी होती जा रही थी और बीमार भी हो रही थी। एक दिन ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब बार बार होगा। ना नहाने की वजह से देखो उनसे कितनी बदबू आ रही है। कुछ देर जाकर तालाब में आराम करेंगी तो उन्हें भी सुकून मिलेगा और उनकी तबीयत भी पहले जैसी हो जाएगी। फिर से मेरी गायों को कुछ भी हुआ तो उसे बर्दाश्त करने की शक्ति अब नहीं है मेरे पास। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी गायों को उन सड़क पर ले जाकर जोखिम नहीं उठाऊंगा। उसकी बातें सुनकर पहले तो सुनहरी आलू को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बाद में उसका दर्द समझकर वो राजू बैंगन के पास जाती है। उससे मैं बात करता हूँ बहन, तुम चिंता मत करो। फिर राजू बैंगन शाम को गोलू आलू के पास आता है। अरे गोलू आलू, तेरी सारी परेशानी उन गायों को उस सड़क पर ले जाने से ही है ना। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, तब कोई मुश्किल नहीं होगी। ये कहते हुए उस दिन से 2 दिन में खत्म करता है राजू बैंगन। गोलू आलू की गायों के लिए उसके घर के पास अंडरग्राउंड घर बनाना। अरे ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तूने ही तो कहा था कि उस सड़क पर जाने से डर लग रहा है, इसलिए मैंने तेरी गायों के लिए एक अंडरग्राउंड घर बनाया है। अब तुझे सड़क पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें तालाब का पानी सीधा यहाँ पर आएगा। जब तुम्हें पानी चाहिए ढक्कन खोल दो और जब जरूरत ना हो तो इस ढक्कन को बंद कर दो। ये बात सुनकर गोलू आलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस घर का निर्माण पूरा होते ही उन गायों को उसमें रहने के लिए छोड़ देता है। उसकी गाय वहाँ पर सुकून से और सुरक्षित रहती है। जब उनका मन होता वो पानी में जाकर नहा लेती थी। इतने दिनों से तालाब में न जाने की वजह से बहुत ही बीमार हो गई थी मेरी गाय, लेकिन अब तुम्हारी वजह से वो फिर से सही हो गई और अब पहले से भी अच्छा दूध दे रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे रहने दे ये सब, हमारे बीच में अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी खुशी की जरूरत होती है। इसके बाद वे सब फिर से आराम से रहने लगते हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।